कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने तैयारी की है। कई जनपदों में रूट डायवर्जन प्लान जारी किया गया है। रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि 24 जुलाई तक रूट डायवर्जन प्लान जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी में यातायात व्यवस्था को लेकर फुल प्रूफ प्लान पुलिस और प्रशासन ने यातायात विभाग के साथ बना लिया है। अब 10 जुलाई के बाद भारी वाहनों का प्रवेश यूपी वेस्ट के कांवड़ मार्गों पर बाधित रहेगा। बता दें कि पिछले साल लगभग 4 करोड़ से भक्त हरिद्वार से आस्था की कांवड़ लेकर यूपी के लगभग अलग अलग मार्गों से अपने अपने गंतव्य की ओर गए थे। ऐसे में इन कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है, कहा कि ये 9 अगस्त तक चलेगा। इसको लेकर व्यापक कार्य योजना भी बनाई गई है। यातायात प्रबंधन किया जा रहा है। कर्मचारियों की ड्यूटी भी जोन और सेक्टर के मुताबिक लगाई गई है। यहाँ उत्तराखंड से कांवड़िए आते हैं, उनको असुविधा ना हो, इसको लेकर सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिले में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। भारी वाहनों का उल्लंघन 10 जुलाई रात 12 बजे से लागू कर दिया जाएगा। भारी वाहन कांवड़ मार्गों पर नहीं जाएंगे। दिल्ली से उत्तराखंड के बीच आवाजाही करने वाले वाहन नेशनल हाईवे 58 से न जाकर डासना इंटरचेंज से हापुड़ से टियाला अंडरपास होते हुए चलेंगे। तो कई जनपदों में रूट डायवर्जन प्लान जो है वो अब जारी कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक भारी वाहनों पर यहां पर पूरे तरीके से रोक रहेगी। तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक बार रूट डायवर्जन प्लान को जरूर देखें और जरूर समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी यात्रा को बाधित कर सकता है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए रूट डायवर्जन प्लान जो है वो जारी किया गया है और कई जनपदों में रूट डायवर्जन प्लान बता दें कि ये जारी किया गया है। बता दें कि ये रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। 24 जुलाई तक रूट डायवर्जन प्लान जो है वो जारी रहेगा। तो इस दरमियान अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आपको कोई जरूरी काम है, तो आप सबसे पहले इस रूट डायवर्जन प्लान को देखें और उसके बाद ही घर से बाहर निकलें। तो वहीं वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरपुर से। वरुण, क्या कुछ इस प्लान में शामिल किया गया है और ऐसे कौन कौन से जनपद हैं जिनको इस रूट डायवर्जन प्लान में शामिल किया गया है? से शुरू होने जा रहा है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे भक्तों का आना शुरू हो गया है। प्रशासन लगातार जमीनी स्तर पर जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले के डीएम, एसएसपी, कांवड़ मार्च का निरीक्षण कर रहे हैं और इस समय मैं मौजूद हूँ सिंह चौक पर। ये वही सिंह चौक है जहाँ से लाखों करोड़ों सिंह भक्त कांवड़िए परिक्रमा करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ेंगे। ये जो रास्ता सिंह चौक से पीछे से जा रहा है ये हरियाणा जाता है और इधर का जो रास्ता है वो दिल्ली की ओर जाता है। तो ये मुजफ्फरनगर जनपद का पीक पॉइंट है और नगर पंचायत जो फुरकाजी है, जो उत्तराखंड बॉर्डर से लगती पंचायत है, वहाँ से सिविल भक्तों का कांवड़ियों का आना शुरू भी हो चुका है। हालांकि जो रूट डाइवर्ट की आप बात कर रही हैं, जनपद मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा 10 तारीख को रात 12 बजे से कांवड़ मार्ग पर रूट डाइवर्ट का प्लान जारी कर दिया गया है। हालांकि 2 दिन पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा। भारी वाहनों को रात 10 बजे से और अगले दिन तक इसको रोक के रखा जाएगा। जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो रूट डायवर्जन प्लान जारी किया गया है वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जारी किया गया है या फिर उसके लिए कोई सांकेतिक बोर्ड भी लगाए जाएंगे? अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, जैसे कि आम जनता की हम बात करें, तो अगर उसने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जारी सूचना की गई है उसको नहीं देखा तो उनको कैसे जानकारी मिलेगी? तो क्या कोई सांकेतिक जो बोर्ड होते हैं उनको भी इनमें शामिल किया गया है? बिल्कुल, जो कांवड़ का रूट है उसको लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक सूची जारी की थी। लगातार कांवड़ यात्राओं को लेकर जो अधिकारियों की मीटिंग हो रही है उसको लेकर भी कई बार जो शहर के प्रबुद्ध समाज के लोग हैं उनको भी बता दिया गया था। और NH 58 की बात करें तो NH 58 पर अभी भी कांवड़ियों का रेला चल रहा है। हालांकि अभी इतनी भीड़ नहीं है। 11 तारीख से सावन लग रहा है, पहला सोमवार है, उसके बाद ही हाईवे पे भीड़ बढ़ेगी और जनपद का जो मार्ग है ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुई। कांवड़ियों का जनसैलाब जनपद से होकर गुजरेगा।
चलिए वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं हमारे साथ परवेश भी जुड़ गए हैं मेरठ से जानकारी ले लेते हैं कि मेरठ में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं रूट डाइवर्जन प्लान को लेकर। जिस तरीके से देखा जा रहा है, सावन माह का महीना जो शुरू हो चुका है, वहीं कांवड़ियों की तमाम जो तैयारियां थी शासन प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से पूरी कर ली गई है। जहां सड़कों पर पूरी तरीके से शासन प्रशासन अब अपनी मुस्तैदी दिखाने लगा है, जिस पर जो कि सड़कों की मैं बात करूँ तो तमाम जो प्लान है रूट डाइवर्स को लेकर हो, चाहे कांवड़ियों की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर हो, सभी प्लान पूर्ण रूप से तैयार कर लिए गए हैं। वहीं 2 दिन पहले ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी राजीव कृष्णा का भी मेरठ में आगमन हुआ था, जहां कांवड़ियों की तमाम तैयारियों को लेकर आला शासन प्रशासन को उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे और साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी प्रकार से कांवड़ियों को कोई परेशानी न होने पाए, जिसको लेकर तमाम प्रशासनिक अफसरों को सभी चीजें मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं ओगरनाथ मंदिर में जिस तरीके से प्राचीन मंदिर माना जाता है, तमाम श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं और जल अभिषेक करते हैं, जिसके चलते वहीं इस बार ओगरनाथ मंदिर की तमाम सिक्योरिटी की बात करूं मैं, वहीं प्रशासन की बात करूं तो और तमाम व्यवस्थाएं जो कि ओगरनाथ मंदिर पर की गई है और वहीं दिल्ली का जो रोड है हमारा NH 58 है, वहाँ तमाम प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई है और उनके कांवड़ियों के खाने से लेकर उनके सोने की तमाम व्यवस्थाओं को प्रशासनिक नजरों में रखा जा रहा है। जी चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी मेरठ से साझा करने के लिए। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर अब पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। रूट डाइवर्जन प्लान को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक भारी वाहनों पर रोक रहेगी। तो देखिए, कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। कई जनपदों में रूट डाइवर्जन प्लान जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी हमने आपको मुजफ्फरनगर तो वही मेरठ से भी तमाम जानकारी दी। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप सबसे पहले रूट डाइवर्जन को एक बार देख लें कि जिस रास्ते से आप निकल रहे हैं तो वो रास्ता आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है तमाम तैयारियां यहाँ पर कर रही है कांवड़ यात्रा के मद्देनजर, और रूट डाइवर्जन प्लान जो है वो जारी भी कर दिया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी सेफ और सुरक्षित रहेगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको कहीं रास्ते में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।